अरस्तु ने कहा है कि जीवन में सफल होने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। अगर आप सफल नहीं भी हैं लेकिन आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है तो आप जीवन में सफल हैं। और हम सभी को इस बात का ध्यान जीवन में हर जगह रखना चाहिए, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे परिवार हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे जीवन के अन्य कोई भी पक्ष हो, हर जगह पर। हम सभी में से, लड़कियों की बात कर रही हूँ, लगभग 100 में से 90% लोग ऐसे होंगे जो कि हर चीज़ में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहे होंगे। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो रिवर्स में हमें नहीं मिल रहा होता है, और जिसकी वजह से ना हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम खुद को सामने वाले के हिसाब से ही ढाल लेते हैं कि हम इसके साथ ऐसा कर रहे हैं, ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर रहा है, तो हम क्यों करें। और जो ये हम क्यों करें ये वाली चीज़ें जब हमारे अंदर आ जाती है ना, तो यहाँ से फिर हम नहीं रह जाते हैं, फिर हम चेंज होने लग जाते हैं। हमारा ना पूरा बिहेवियर, पूरा कह सकते हैं कि अस्तित्व ही चेंज हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊं कि हमारे अपने लिए ही हानिकारक है। तो हम जो हैं बस वही बने रहें। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम उतना 100% ही दें, बट जितना भी दें, अगर 50% भी दे रहे हैं तो उसको ईमानदारी के साथ दें। मेरी फ्रेंड एक बात हमेशा कहती है कि हमें अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब जिसके लिए हम कर रहे हैं हमको उसी से मिले। हो सकता है कि वो चीज़ें हमें रिवर्स में किसी और से भी मिल सकती हैं। और ये ट्रुथ भी है कि अगर हम जिसके लिए कर रहे हैं उससे हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप कभी भी ये चीज़ आजमा कर देखिएगा, किसी न किसी से आपको रिटर्न में वो चीज़ें मिलती हैं। तो फिलहाल इन्हीं कुछ बातों के साथ चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:45 बजे, कह सकते हैं कि 3:42 पर। और मैंने अलार्म लगाया था। आजकल मैं अलार्म लगाती हूँ तो अपने स्टडी टेबल पे ही अलार्म लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास मोबाइल रहता है तो फिर मैं बंद करके सो जाती हूँ। और अगर वहाँ पर रहता है तो वहाँ तक अगर चल कर जाएंगे, क्योंकि मेरी वजह से मैं चाहती हूँ कि कोई और डिस्टर्ब ना हो। फिलहाल मैं तो फ़ैन चला कर सोती हूँ तो मुझे कम पता चलता है, बट आजू बाजू वाले जो मतलब रूम के सामने वाले फ्रंट वाले डोर के आसपास के लोग हैं तो वहाँ तक तो आवाज़ जाती ही होगी, क्योंकि कोई और भी अगर अलार्म लगाता है तो उसका भी अलार्म मुझे सुनाई देता है जब मैं वहाँ पर पढ़ रही होती हूँ। तो इसलिए फ़िलहाल मैं कल रात में थोड़ा लेट ही सोई थी, हस्बैंड से बात कर रही थी, तो मैंने 2 अलार्म लगा दिया था। एक मैंने 3:15 का लगाया था और दूसरा मैंने 3:45 का लगाया था। तो फिलहाल उठते उठते मुझे 3:40 हो गए थे और फटाफट से मैंने ब्रश किया, ब्लैक कॉफ़ी बनाई और आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर पढ़ने। बैठते बैठते मुझे लगभग 4:10 होने वाले थे, तो मैंने टाइम सर्च करके आप सभी को दिखाई दिया और साथ में अपना टाइमर भी मैंने रीसेट कर लिया था। और आज मैं अपने फर्स्ट स्लॉट की शुरुआत कर रही हूँ पॉलिटी से, क्योंकि कल मैंने पढ़ा था और पॉलिटी मैंने पहले भी पढ़ रखा है, तो मुझे पॉलिटी पढ़ना थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है। बाकी सब्जेक्ट थोड़े टफ लगते हैं, और अगर मैं सुबह सुबह वो सारे सब्जेक्ट लेकर बैठ जाऊँगी और मेरा इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो फिर मैं सो जाऊँगी या फिर मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है सुबह कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन करे उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। तो फिलहाल आज मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया था और आज मैं पॉलिटी में पढ़ रही थी भारत राज्य क्षेत्र का एकीकरण। और इसके पहले मैंने भारत एवं उसके राज्य संघ पढ़ा था, तो उसके बाद कैसे सारे राज्य बने थे, किस तरह से मतलब चीज़ें हुई थी उस टाइम पर, तो बहुत ही डिटेल्स में सर ने बता रखा था। फिलहाल मैंने सुबह में एक ही क्लास कंप्लीट की थी जिसमें सर ने ओरली सारी चीज़ें समझा रखी थी कि कैसे मतलब 3 राज्य ऐसे थे देसी रियासतों के जो कि भारत में या फिर पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। एंड अब मतलब बहुत सारी चीज़ें थी और सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो पहली क्लास तो मैंने कंप्लीट कर ली थी, जो कि 1.5 घंटे में मेरी कंप्लीट हो गई थी, और मुझे जो कुछ भी समझ आया मैंने लिख भी लिया था अपने नोट्स पर। उसके बाद फिर सारवी उठ गई थी, तो कल के ही जैसे फिर मैं 6 बजे के आसपास चली गई सारवी को सुलाने, और मैं खुद भी 1 घंटे और सो गई। उसके बाद दिन की शुरुआत होती है सुबह के 7 बजे, और मेरे साथ में सारवी भी उठ गई हैं और सारवी अपने काम में लग गई हैं और मैं अपने काम में। तो फिलहाल मेरे किचन में जब मैं खाना बनाने की शुरुआत करती हूँ तो दाल से ही करती हूँ, क्योंकि दाल रोटी सुबह कंपलसरी है बनाना, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि सारवी यही खाकर स्कूल जाती हैं।
तो फिलहाल मैंने फटाफट से एक साइड दाल चढ़ाया, और मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं दाल में ही आलू डाल देती हूँ, उसका फिर कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। तो फिलहाल आज भी मैंने दाल में आलू ही डाल दिया था, और फटाफट से फिर मैंने दूसरे साइड आटा गूँथा। आटा गूँथ कर सारवी के लिए रोटी बनाया, और जो मैंने आलू बॉयल किया था उसका मैंने ऐसे ही उसमें चुकंदर प्याज वगैरह काट कर ऐसे फ्राई कर दिया था, और साथ में पराठे सेक दिए थे। तो सारवी को दाल रोटी खिलाऊंगी, और सारवी के लंच के लिए मैं पराठा और सब्जी पैक कर दूंगी। उसके बाद फिर सारवी को ब्रश कराना और सारवी को रेडी करना, खिलाना, लगभग काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, और 9 बजे तक इनका सारा काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर 9 से 9:15 के बीच में मेरा नहाना धोना, कपड़ा धोना ये सब हो जाता है, और फिर 9:15 से 9:15 से 9:20 के अंदर फिर मैं इनको लेकर स्कूल ड्रॉप करने चली जाती हूँ। और यहाँ पर मैं उनको छोड़कर आ गई थी। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाया क्योंकि दूध आ गया था, और चाय पिया मैंने। चाय के साथ मैंने भी पराठा और सब्जी खाया, और यहाँ पर मैं अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट के लिए बैठ गई थी। जो टॉपिक मैंने सुबह स्टार्ट किया था तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था। एक टॉपिक के कभी कभी अगर छोटा टॉपिक रहता है तो एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाता है, और अगर टॉपिक बड़ा रहता है तो 2 से 3 क्लासेस हो जाती हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको सर ने 3 क्लासेस में कंप्लीट कराया था, एंड साथ में ही राज्य पुनर्गठन आयोग भी लास्ट वाली क्लास में सर ने बताया है। तो मैंने सोचा जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है एटलीस्ट मैं उसको तो कंप्लीट ही कर लूँ। तो आज मैंने सेकंड स्लॉट में दूसरा सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट किया है क्योंकि मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं था। मैं अभी वही टॉपिक कंप्लीट करूँगी। कल मैंने बताया था कि मैं नाम जप करती हूँ। तो पहली बात तो मैंने जहाँ से पूछा था नाम जप करने के लिए, जब मैं वृंदावन गई थी तो वहाँ पर हम लोग एक आश्रम में रुके थे, और वो आश्रम में जो गुरुजी थे उनके साथ में जो रहते हैं, तो उनसे मैंने पूछा था कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ और मेरे दिमाग में बहुत ही उल जुलूल बातें चलती रहती हैं, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि या तो मैं भागवत गीता का पाठ करूँ, या फिर मैं कोई भी नाम किसी भी भगवान का जिसमें भी मेरी आस्था बनती हो उस नाम का जप करूं। और वहीं से उन्होंने मुझे काउंटर दिया था, आप लोग मीशो पर सर्च करेंगे वहाँ भी मिल जाएगा, या फिर दुकान पे भी में भी मिल सकता है, मुझे मालूम नहीं है। और जब उन्होंने मुझे बताया था तो रात हो गई थी, और सुबह हम लोगों को निकलना था, रात में, उसी रात में ही निकलना था। तो उन्होंने अपने पास से ही मुझे काउंटर भी दिया था। मैं अभी आज तो इस ब्लॉग में इस काउंटर नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं किसी दिन दिखा दूंगी कि कैसा होता है। तो उसी से जब भी मेरा मन होता है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन अशांत हो रहा है, या फिर मैं कुछ फालतू की चीज़ें सोच रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, तो मैं जपने लग जाती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि काउंटर से या फिर माला से ही जपा जाए, आप अपने मन में नाम लेते रहिए, भगवान का नाम ही तो लेना है, उसमें क्या जा रहा है हमारा। और सच बता रही हूँ ना कि जब से मैंने ये छोटी छोटी चेंजेस अपनी लाइफ में किए हैं, फिलहाल आप लोगों में से मुझे कई लोगों ने पहले भी ये चीज़ें सजेस्ट की थी, बट मेरे दिमाग में तब नहीं आया। ऐसा लगता है कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है लाइफ में, तो क्या ही भगवान से कहना। बट सच में कोई तो पावर ऐसी है कि आप करके देखिएगा, आपका मन ज़रूर शांत होगा। जितने भी लोग अगर इस चीज़ से, मतलब मेरी फेज से गुजर रहे हैं कि हम बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप लोग नाम जपिए, या फिर भगवान में, मतलब अध्यात्म में अपना मन लगाइए। ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही। फिलहाल मेरा टॉपिक कंप्लीट करने में मुझे लगभग 12-20 हो गए थे, और लेट भी हो रहा था सारवी को लेने के लिए, तो मैं फटाफट से तुरंत निकल गई थी। मैंने कुछ भी खाने के लिए आज नहीं बनाया था। और उसके बाद फिर मैं सारवी को लेकर आई, इनको चेंज वगैरह कराया, और मैं इनको खाना खिलाने जा रही थी तो ये खा ही नहीं रही थी, बोल रही थी कल वाला खाना है जो कल खाए थे। तो जो इनको मैंने सब्जी दिया था उसी को मैंने मैश किया, थोड़ा सा आटा गूँथ कर उसी का मैंने पराठा सेक दिया था 2, और फिर इनको भी खिलाया, और वही मैंने खुद भी खा लिया था। उसके बाद फिर सारवी को सुला दिया, और यहाँ पर मैं थर्ड स्लॉट स्टडी के लिए फिर से बैठ गई थी। यहाँ पर अब मैं करंट अफेयर करूँगी। कुछ चीज़ें मैं ऐसे देख लेती हूँ, और कुछ चीज़ें मैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि नोट करना चाहिए, तो उसका मैं नोट्स भी बना लेती हूँ। फिलहाल अभी कोई फिक्स चैनल नहीं है कि जहाँ से मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करूँगी। एंड आप लोगों से मैंने खुद पूछ रखा था कि करंट अफेयर कहाँ से करें, तो आप लोगों ने बहुत सारे चैनल बताए थे, और मैंने सारे चैनल विजिट भी किए, बट सारे चैनल के कंटेंट अलग अलग होते हैं। तो फिलहाल आना चाहिए, जब हम मॉक वगैरह लगाएं या फिर हम जब भी एग्ज़ाम देने चाहिए तो उसमें से क्वेश्चन फंसने चाहिए। बाकी करंट का क्या है, जो भी चल रहा है सारी चीज़ें लेकर चलते हैं, 2-4 चैनल देख लेते हैं, देखने में क्या ही जा रहा है। करंट अफेयर की क्लास मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर सारवी भी उठ गई थी, मैंने चाय बनाया, और सारवी मैगी के लिए आज 2-3 दिन से बोल रही थी तो मैं बना नहीं रही थी। फिर मैंने आज सोचा मैगी बना देती हूँ, फिर हम दोनों ने मैगी भी खाया,
और सारवी खेलने के लिए चली गई और फिर से मैं बैठ जाऊंगी। जो थोड़ा बहुत टाइम और मैं यूज़ कर सकती हूँ अभी शाम का, उसको भी यूज़ कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं साइंस का रिवीजन करूँगी। कल मैंने कुछ टॉपिक स्टार्ट किया था बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो जो टॉपिक मैंने कंप्लीट नहीं किया था उसका रिवीजन मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। और उसके बाद मुझे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट भी जाना है, तो वहाँ भी मुझे जाना है। एंड उसके बाद फिर सारवी के होमवर्क्स कराना एंड शाम का टाइम फिर सारवी के साथ स्पेंड करते हैं। और 7 या 7:30 से 8 बजे के पहले पहले फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। और इस बीच में जब सारवी खेल रही होती हैं या फिर पढ़ रही होती हैं तो मैं अपना वीडियो का एडिटिंग वगैरह भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और कल कोई पूछ रहा था कि सारवी कितनी देर तक मोबाइल देखती हैं, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम मोबाइल दूँ। बहुत ही ऐसा रेयर कंडीशन होता है कि मैं उनको मोबाइल देकर खुद बिजी हूँ, या फिर मैं अपने साथ में जो कर रही होती हूँ मैं उसी में बिजी रखने का ट्राई करती हूँ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।